नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अब तक 3 चरणों में हुए मतदान के बारे में। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान गंगा और यमुना के उपजाऊ इलाकों से होता हुआ अब गोमती तट पर आ पहुंचा है। अब अवध और सरयू पार करके पूर्वांचल में चुनावी घमासान और तेज तथा कठोरतापूर्ण होगा। अखिलेश यादव अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में मतदान निपटाकर अब बाकी जगह ध्यान देंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ को अभी बाकी जगह के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर पर भी नजर रखनी है। एक बात पर राजनीतिक प्रेक्षक सहमत हैं कि इस बार चुनाव सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश है। भाजपा और कांग्रेस सरकार बनाने के खेल में शामिल नहीं है। गठबंधन दमदार तरीके से बीजेपी को चुनौती दे रहा है, मगर बीजेपी भी नई पहचान के दम पर चुनौती का सामना कर रही है। 3 चरणों की 172 सीटों पर जहां अब तक मतदान हो चुका है, वहीं पिछली बार भाजपा को 140 सीटें मिली थी। केवल 32 सीटें विपक्ष को मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार डबल इंजन की सरकार में भाजपा को डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दोहराए की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि धीरे धीरे चंद अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के समर्थकों की हो गई है। अब वह गरीबों पिछड़ों के मसीहा नहीं रहे और न ही गुजरात मॉडल में आकर्षण बचा है। मोदी समर्थक सिर्फ इस बात से संतोष कर रहे हैं कि उन्होंने और योगी ने मुसलमानों को सत्ता से दूर और दबा कर रखा है। पहले महंगाई बढ़ी हो या विकास नहीं हुआ, पर वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को प्रयत्नशील है। 6 महीने या साल भर पहले तक सबको लगता था कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत कमजोर है और निष्क्रिय है और भाजपा सरकार फिर बनेगी। लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि आज भाजपा की जीत को लेकर संशय भी जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदलने का श्रेय सबसे ज्यादा पश्चिम में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत और पूरब में योगी सरकार के मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल वापस तो ले लिए, लेकिन पूरे यूपी में किसान आंदोलनकारियों पर चले दमन चक्र के कारण उसका लाभ नहीं हुआ। राकेश टिकैत के आंसू और जयंत चौधरी पर पुलिस की लाठी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुतायत जाट किसान इस बार भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल और महान दल से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। फिर ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी को तोड़कर सपा के साथ लाने में कामयाब हो गए। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त और पिछड़े तथा दलित समुदाय के कई अन्य नेता पहले ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए थे। पिछड़े वर्ग में भाजपा से नाराजगी का एक कारण जातीय जनगणना से इनकार करना है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी आरक्षित वर्गों के लिए चुनाव का मुद्दा है। इस सब का परिणाम यह हुआ कि सामाजिक न्याय वाली राजनीतिक ताकतें यानी पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा एक अरसे बाद समाजवादी पार्टी के साथ फिर गोलबंद हो गया। पहले इन ताकतों को भाजपा ने यह समझाकर अपने पाले में किया था कि पिछड़े वर्गों के सारे लाभ यादव ले जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा का सामाजिक आधार काफी सिकुड़ गया। न केवल पिछड़े वर्ग का मोह भंग हुआ, बल्कि भाजपा समर्थक ऊंची जातियों में भी ब्राह्मण समुदाय को शिकायत है कि मुख्यमंत्री योगी राजपूत ठाकुर बिरादरी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इस चुनाव में ऐसे तमाम गैर राजनीतिक संगठन और सिविल सोसाइटी के लोग भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी देश में लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। जब अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के गाजीपुरा से रथ यात्रा शुरू की तो उसको अपार जन समर्थन मिला। अखिलेश यादव सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंचे और उन्हें सुनने के लिए रात भर लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डटे रहे।
इस चुनाव में तीनों बातें साफ है। एक तो यह कि भाजपा के वोट बैंक में बढ़त नहीं दिखी, फिर दो तरफा चुनाव है सीधे सीधे, यह बसपा और कांग्रेस का वोटर भी समझ रहा है। तीसरा यह कि कैंडिडेट की बात हो रही है और आर्थिक मुद्दों से जनता परेशान है। ये मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी के। भाजपा, जिसके पास 2017 में कहने को तो बहुत कुछ था, प्रभावी कैंपेन थे, इस समय कहानी की तलाश में दिख रही है। अगर मुस्लिम विरोधी बयानों को एक तरफ रखा जाए तो नोटबंदी और लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र का चौपट होने से सरकारी भर्तियां रोजगार का सहारा है। लेकिन भाजपा सरकार में लाखों पद खाली होने के बाद यह बड़ा मुद्दा है। यद्यपि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छुट्टा जानवरों से बेहद परेशान हैं। सांडों ने फसल का नुकसान के अलावा बहुत से लोगों की जानें भी ली है। लोग रात रात भर जागकर फसलों की रखवाली में परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी ने गाय बैलों को पकड़कर गौशालाओं में रखने की स्कीम चलाई, लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चारा पानी के अभाव में बड़ी संख्या में गाय इन गौशालाओं में मर गई। 3 फेज के मतदान के बाद भाजपा के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। पहले फेज में किसान आंदोलन का जबरदस्त असर रहा, दूसरे में किसान के साथ मुसलमानों की बड़ी संख्या और तीसरे में मुलायम सिंह यादव अपना जनधार वापस लेने के लिए खुद अखाड़े में उतरे। पर क्या भाजपा इस नुकसान की भरपाई आगे अवध और पूर्वांचल में कर पाएगी? समाजवादी पार्टी ने भाजपा से नाराज सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का वादा कर दिया, जिसके बाद से कई कर्मचारी और शिक्षक संगठन इस बार खुलकर सपा गठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। विपक्ष ने अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण भी दिया है, लेकिन यह बात आम चर्चा में है कि उनकी सरकार के अनेक मंत्रियों ने दोनों हाथ से पैसा लुटा है और अब विभाग में रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। इन सब कारणों से सरकार के खिलाफ माहौल बना है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में यह धारणा बनी है कि अगर जरूरत पड़ी तो सुश्री मायावती फिर भाजपा से हाथ मिला सकती है। इसके अलावा दलित वर्ग के बुद्धिजीवियों का मायावती से मोह भंग हो चुका है। बसपा के तमाम नेता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद माना जाता है कि बसपा का आधारभूत जाटव वोट अब भी हाथी के साथ है। हालांकि गैर जाटव दलित मतदाता बसपा से खसक चुके हैं। बसपा ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान उनकी ओर नहीं हुआ है। इसी तरह बसपा ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए हैं। बावजूद उसके सत्ता की दौड़ में ना दिखाई देने से बसपा के प्रति इस समुदाय का रुझान नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी की तमाम मेहनत के बावजूद कांग्रेस इतनी कमजोर है कि मुस्लिम समुदाय की पसंद नहीं बन सकी। पर कांग्रेस इस बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी चुनाव मशीनरी दुरुस्त कर लेगी और उसके कुछ मतदाता भाजपा से वापस भी आ सकते हैं। 10 फरवरी को पहले दौर के मतदान में दिखा कि मुस्लिम समुदाय मुजफ्फरनगर दंगों का दर्द भुलाकर जाट किसानों के साथ लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा रहा। दूसरे दौर में तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद वैसे भी ज्यादा थी, इसलिए यहां भी भाजपा को पहले जीती तमाम सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान में झांसी, जालौन आदि बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से में वोट पड़े। पिछली बार भाजपा ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीती थी, लेकिन पत्रकार अनिल शर्मा का आकलन है कि यहाँ भी भाजपा को आधी सीटों का नुकसान हुआ है। तीसरे दौर में यादवलैंड के नाम से मशहूर इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा आदि में भी वोट पड़ा। यही करहल से अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा और करहल में अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पूरे कुनबे के साथ दौरा करके अखिलेश यादव को जिताने की भावनात्मक अपील की, जिसका असर अगल बगल के इलाकों पर भी पड़ा। तीनों दौर के मतदान के बाद एक बात ये देखने को मिली है कि ग्रामीण इलाकों और सपा गठबंधन के इलाकों में वोट का प्रतिशत ज्यादा रहा, लेकिन शहरों और भाजपा समर्थक इलाकों में मतदान के प्रति उत्साह कम रहा। कानपुर जैसे महानगरों में न केवल भाजपा नेताओं की सभाओं और रोड शो में
भीड़ कम रही बल्कि मतदान भी कम रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अनौपचारिक बातचीत में मानते हैं कि मतदान कम होने से भाजपा का नुकसान होगा। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता लोगों से मतदान कराने के प्रति उत्साहित नहीं है। समझा जाता है कि भाजपा आलाकमान को इस बात का एहसास है कि इस बार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पहले जैसा नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों में यह धारणा बनाने में काफी हद तक कामयाब हो रही है कि अपराधी सपा सरकार में हावी हो जाते हैं और यह कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ही इनको काबू कर सकता है। लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि क्या सपा गठबंधन का समर्थन करने वाले मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं पर भी फ्री राशन का प्रभाव काम करेगा। इटावा में तो बीजेपी उम्मीदवार सरिता भदौरिया भरी सभा में अपने वोटरों को कोस रही थी कि पैसे भी ले लिए, फ्री का राशन भी ले लिया, मकान भी ले लिया, पर नमक का हक अदा नहीं कर रहे और नमस्कार का जवाब तक नहीं दे रहे। वहीं तमाम मतदाताओं को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह सब जनता को टैक्स के पैसे से मिला है, ना कि भाजपा नेताओं की जेब से। दूसरा, रसोई गैस, सरसों तेल, पेट्रोल डीजल का लगातार महंगे होते जाना मतदाताओं को बहुत खल रहा है। कुछ लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि अगर सत्ताधारी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या योजना के बारे में विरोधी बात करे तो ये प्रो इनकम्बेंसी है। वहीं देखा जाए तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और उसे संघ परिवार के विशाल कार्यकर्ता समूह का गुमान है। लेकिन क्या कारण है कि ये सब मिलकर भी सत्ता विरोधी रुझान को रोक नहीं पा रहे? एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि मोदी युग में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा वेतनभोगी आईटी सेल की फौज और विज्ञापन से खरीदे अथवा कॉरपोरेट मीडिया पर भरोसा करती है और दूसरे सरकार चलाने में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बजाय नौकरशाही पर भरोसा करती है। ये भी देखने और सुनने को मिल रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं मोदी और योगी की सभाओं में भीड़ नहीं जुटी। पूरे यूपी में लगभग 100 स्थानों से खबरें आई है कि लोगों ने भाजपा के विधायकों और उम्मीदवारों को अपने गाँव में प्रचार भी नहीं करने दिया। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत से भाजपा नेता कहते हैं कि आएंगे तो योगी ही, यानी भाजपा अकेले या जोड़ तोड़ से सरकार बना लेगी। दूसरी तरफ लखनऊ निवासी दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग ने करण थापर और आशुतोष से इंटरव्यू में खुलकर कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नजीब जंग का तर्क है कि ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार नहीं कर रहे हैं। नजीब जंग का तर्क है कि मोदी अब भी लोकप्रिय हैं और पब्लिक योगी से नाराज है। गौरतलब तथ्य ये भी है कि यूपी की जनता बदल कर सबको आजमाने में विश्वास रखती है। 1979 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री या पार्टी रिपीट नहीं हुई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए 3 दौरों के मतदान के बाद ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। समाजवादी कुनबे को विकास पसंद नहीं। हमारे बाबा मुखर्जी पता नहीं किस धुएं के उसमें थे,